परमेश्वर उन्हें पश्चाताप देता है। जब परमेश्वर अनुग्रह देता है, हर एक के जीवन में ऐसा पल होता है जहाँ पर परमेश्वर आता है, वो आपको अनुग्रह देता है और आपके दिल को पिघलाता है और कहता है, हाँ, ये दिन है कि तुम बिल्कुल सही हो जाओ, अभी इसे करो, अपने जीवन को सही करो, इसे क्रम में लाओ, इसे फेर दो, ये तुम्हारे लिए दिन है। जब प्रभु ऐसे करता है और आप अपने दिल को उसके लिए खोलते हैं, वही तो छुटकारे का दिन है। When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. अब देखिए याकूब अध्याय 4, याकूब 4:17। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है, उसके लिए ये पाप है। ये फिर से महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि ये पाप की अच्छी परिभाषा है। यदि आप भलाई करना जानते हैं और इसे नहीं करते हैं, ये पाप है। ये नहीं कि आपने इसे नहीं किया, लेकिन इसे जानना। देखिए, आप जो जानते हैं, ये तो पाप के लिए चाबी है। यदि आप इसे न जाने तो ये पाप नहीं, लेकिन आप इसे जानते हैं और इसलिए ये पाप होता है। हाँ, यदि नहीं जानते तो ये पाप नहीं। चलिए यूहन्ना अध्याय 9 से पढ़ते हैं। ये बहुत ही स्पष्ट रूप में बताएगा। जानना ही कुंजी है। आप क्या जानते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अगर आप जानते हैं कि ये गलत है और उसे करते हैं तो वो पाप है। अगर आप जानते हैं ये सही है और आपको ये करना है लेकिन नहीं करते हैं तो वो पाप है। जानना ही चाबी है। यदि जानते और नहीं करते हैं तो ये पाप है कहता। यूहन्ना अध्याय 9 में उस व्यक्ति की कहानी है जो जन्म से अंधा था और यीशु ने उसे चंगाई दी। वहां बड़ा विवाद होता है। सारे यहूदियों ने सवाल पूछा और वो कहता है, मैं अंधा था लेकिन अब देखता हूं। लेकिन उन्होंने कहा वो सही नहीं है, वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता नहीं है, वो तो झूठा व्यक्ति है। वो ये सब कुछ करता है, हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं, हम उसे स्वीकार नहीं करते। उसने कहा, मुझे कोई थियोलॉजी पता नहीं, मैं तुम्हारी शिक्षा और थियोलॉजी को नहीं समझ सकता हूं। ये मेरे लिए बहुत ही उलझी हुई बात है। मैं यही कह सकता हूं कि मैं अंधा था लेकिन अब मैं देख सकता हूं। ये तो सरल आदमी है। वो इतना जानता था कि वो अब तक अंधा था और अब देख सकता है। लेकिन फिर भी उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। वो विश्वास नहीं करते हैं। और यहां पर यीशु उनसे इस अध्याय के अंत में बातें करता है, ये विश्वास न करने वाले लोगों पर। यहां पर यीशु कहता है, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। कभी इसे पढ़ा और सोचा कि यह किस बारे में है? कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि जो अंधे हैं वे देखने लगे और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। और कुछ फरीसी वहां पर थे, वो तुरंत ही इसे समझ गए। वो कितनी गहराई से समझ गए, इसे देखिए। जो फरीसी उसके साथ थे, उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? वो मुद्दा समझ गए थे। उसने कहा, मैं इसलिए आया कि जो अंधे हैं वो देखने लगे। उस मनुष्य के साथ यही हुआ। और उसने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि जो देख सकते हैं वो अंधे हो जाएं। तो वो समझ गए। पहला भाग उस आदमी के बारे में था जो अंधा था लेकिन अब देखने लगा। लेकिन अब दूसरा भाग, वो संदेह कर रहे थे कि वो उनके बारे में कहता है। वो देख सकते थे लेकिन अभी वो अंधे हो गए। किस तरह से अंधे हुए? उन्होंने कहा, क्या हम अंधे हैं?
क्या तुम्हें यह कहना है कि हम अंधे हैं? अब देखिए यहां पर यीशु उनसे कहता है, वचन 41 में देखिए यीशु ने कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते। उसने कहा यदि तुम अंधे होते तो तुम परमेश्वर को निश्चय ही धन्यवाद देते। यदि अंधे होते तो कोई पाप नहीं होता। बस खड़े होकर इस तरह से कहते, यह आदमी दावा करता है कि अंधा था, अब देख सकता है, लेकिन मैं नहीं देख सकता हूं, तो मैं विश्वास नहीं करता। मैं देखकर बता नहीं सकता कि यह व्यक्ति देख सकता है, इसलिए मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं देख सकता कि यह व्यक्ति सच में देख सकता है। यदि तुम अंधे होते तो कोई पाप नहीं होता, उसने कहा, लेकिन समस्या है अब तुम कहते हो हम देखते हैं और इसलिए तुम्हारा पाप तो बना है। वो कहता है तुम्हारा पाप बना रहता है, तुम पापी हो, वो कहता है, क्योंकि तुम कहते हो कि तुम देखते हो, इसलिए तुम पापी हो, कहता है। क्या मतलब है? वो कहता है तुम कहते हो हम अंधे नहीं, हम देख सकते हैं। और फिर बात यह है, यदि देख सकते तो समस्या क्या है? क्या तुम उसे नहीं देख सकते हो? वो अंधा था, अब देख रहा है। क्या ये नहीं देखते कि उसे दिख रहा है? क्योंकि तुम देख सकते हो और सत्य पर विश्वास करने से इनकार करते हो, इसे नहीं मानते हो, अच्छे से देख सकते हो लेकिन फिर भी विश्वास नहीं करते हो, यह पाप है, वो कहता है। यह बहुत स्पष्ट है यहां पर। चलिए आगे चलते हैं नीति वचन अध्याय 28 में। नीति वचन अध्याय 28, आप इस वचन को लिख लीजिए, चिन्ह लगाएं और जो भी उसके बाजू में लिखना है लिखें, क्योंकि ये उनमें से एक वचन है जो हमेशा आपको चाहिए होगा। और ये बहुत ही अद्भुत वचन है जिसका अक्सर उपयोग होता है। वचन 28:13, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। जो पाप को ढांकता है वो सफल नहीं होता है। कोई कहेगा मैंने सोचा आप संपन्नता के प्रचारक हैं। हां, मैं इसी का प्रचार कर रहा हूं। जो अपने पाप को ढांकता है वो सफल नहीं होगा। देखिए कोई व्यक्ति इसके बारे में झूठ बोलता है, ऐसे दिखाता है कि उसको पता नहीं और ये उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ये बस ऐसे ही हो गया, अचानक उस पर आ गया, उसी के साथ में ये हो गया, और उस सच्चाई से मानता नहीं कि समस्या क्या है। जो अपने पाप ढांकता है वो सफल नहीं होगा। देखिए, जब आप झूठ बोलते हैं और जब आप उसके बारे में सत्य नहीं बताते हैं और जब इसके बारे में प्रभु के सामने खुले नहीं हैं, तो आप सफल नहीं हो सकते हैं, ये कहता है। फिर आप विश्वास कर सकते हैं, अंगीकार कर सकते हैं, आप कूद कर चिल्ला सकते हैं हालेलुया, सब कुछ। ये सब कुछ बेकार है, क्योंकि आपके पाप परमेश्वर और आपके बीच में खड़े हैं। पाप रास्ता रोकता है, पाप सब कुछ बर्बाद करता है, पाप आपका भरोसा दूर करता है, पाप तो पूरा बर्बाद करता। परमेश्वर के साथ की आपकी संगति को, यही तो होता है। यह कहता है जो पाप को ढांकता है वो सफल नहीं होगा, परंतु जो कोई उसे मानता है और उसे छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मुझे यह वचन पसंद है क्योंकि इब्रानियों 4:16 के साथ में चलता है जो पढ़ा है। यह कहता है अनुग्रह के सिंहासन के पास आए कि जरूरत के समय में तुम दया और अनुग्रह को प्राप्त कर सको। और यह पाप की परीक्षा के बारे में कहता है और कैसे आप दया और अनुग्रह पाते हैं। यहां पर यह कहता है, यह बिल्कुल सटीक रूप में कहता है, जो अंगीकार करता है और उन्हें छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। अब कौन दया पाएगा? आप कैसे परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह में जी सकते हैं? देखिए, यदि आप पाप पर जय पाते हैं, मैं कहूंगा यह परमेश्वर का अनुग्रह है, ठीक है। अगर आप पाप पर विजयी होते हैं, पाप पर अगर आप सफल होते हैं, आप क्या कहेंगे अगर कोई पूछे कि आपने इसे कैसे किया? हां, प्रभु का अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह है। जानते हैं, आप नहीं कहते कि मैं तो अलग हूं, नहीं, आप कभी ये नहीं कहते कि मेरे अंदर कभी कोई बुरे विचार नहीं आए, प्रभु का धन्यवाद, इस तरह से नहीं। वो सब आए, लेकिन आपने खुद को सौंपा नहीं था, आप विजयी हो गए। ये कैसे हुआ? आप कैसे विजयी हो गए? और उत्तर है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से। यही हमारा जवाब है। अब यदि ये परमेश्वर के अनुग्रह और दया से है, किस पर दया और अनुग्रह होता है? देखिए, बाइबल कहती है कि परमेश्वर नम्र पर दया करता है, लेकिन घमंडी का प्रभु इनकार करता है। जब कोई घमंडी दिल से आता है, वो प्रभु से कुछ नहीं पा सकता, लेकिन नम्र पर वो अनुग्रह करता है। देखिए,
जब आप प्रभु के सामने खुले होते हैं और मानते हैं कि क्या हो रहा है, तो प्रभु अनुग्रह देता है। जब आप छिपाते हैं, झूठ बोलते हैं और सब कुछ ढांकते हैं, तब यह अनुग्रह पाने का तरीका नहीं। यीशु ने अनुग्रह पाया। याद कीजिए परीक्षा, जहां पर शैतान ने 3 बार उसकी परीक्षा की और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आकर उसकी सेवा की। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे सामर्थ्य दी। तुरंत ही अनुग्रह उपलब्ध था। अलौकिक अनुग्रह। परमेश्वर अलौकिक रूप में मदद कर रहा था कि यीशु जयवंत हो जाएं। जयवंत होने वाली सामर्थ में जीने के लिए यीशु को उस दिन मदद की गई। परीक्षा के दिन स्वर्गदूत उसकी सेवा के लिए भेजा गया। अब देखिए पहला पत्रस अध्याय 2। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे यीशु निरंतर उस अनुग्रह और दया में जीता रहा और दया पाते रहा। परीक्षा के बीच में भी वो सफलता से जीते रहा। कि यहां ये कहता है कि हमारे समान ही उसकी परीक्षा हुई, परंतु वो निष्पाप निकला। पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 22। यीशु के बारे में कहता है, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। ये पाप और छल के बारे में कहता है। ये पाप और छल को क्यों एक साथ रखता है? पाप और छल के बीच में क्या संबंध है? उसने पाप न किया और ना ही उसके मुंह से कभी छल की बात निकली। यहां ये छल क्या है, इसके बारे में चलिए और अनुवाद देखते हैं। न्यू लिविंग बाइबल ये कहता उसने पाप नहीं किया और ना ही कभी किसी को धोखा दिया। द NCV अनुवाद कहता है उसने पाप नहीं किया और उसने कभी झूठ नहीं कहा। ये यही कहता है, कोई छल नहीं, मतलब उसने कभी कोई झूठ नहीं कहा, यानी जो सच नहीं है। उसने हमेशा सत्य कहा। उसने कभी खड़े होकर यह नहीं कहा कि मैंने पाप नहीं किया, मेरी कभी परीक्षा नहीं हुई, मैं इतना पवित्र हूं। नहीं नहीं, उसने हमेशा सत्य कहा। उसने कभी धोखा नहीं दिया। उसके मार्ग कभी धोखा देने वाले नहीं थे। उसने कभी पाप नहीं किया और ना ही उसके मुंह से कभी छल की बातें निकली। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कहता है हमारे मुंह का अंगीकार और किस तरह से हम अपने मुंह का उपयोग करते हैं, और ये सब हमें सत्य कहना होगा। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु यहां पाप के परीक्षा के बीच में, वो परीक्षा जो उसके सामने आई थी, उसने केवल खुद को पाप से दूर नहीं रखा, लेकिन ये बात जिसने उसे पाप से दूर रखा, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर लाया। ये सच्चाई है कि उसके मुंह में छल की बात नहीं थी। उसने कभी धोखा नहीं दिया। उसने कभी दिखावा नहीं किया कि वो बहुत आत्मिक है, उसकी परीक्षा नहीं हुई। नहीं, वो बहुत स्पष्ट था, बहुत खुला हुआ था, और वो बहुत खुला था इस बारे में कि क्या हो रहा है। उसके मुंह में छल की बात नहीं थी। ये मानने से और पाप का अंगीकार से आप अनुग्रह पाते हैं। आमेन। देखिए यीशु हमारा आदर्श है। दूसरा तिमोथी अध्याय 2। चलिए वचन 24 पढ़ता हूं। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वो सबके साथ कोमल हो, शिक्षा में निपुण हो, धीरज रखे। ये सेवकों के बारे में कहता है, कैसे उन्हें नम्र होना है और शिक्षा में निपुण होना है। क्यों? अगले वचन में कहता है वो विरोधियों को नम्रता से समझाएं। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। क्यों प्रचारक को धीरज रखना है? क्यों उसे नम्र होना है? और क्यों उसे झगड़ालू नहीं होना चाहिए? और क्यों उसे शिक्षा देने में निपुण होना है? देखिए ये बातें सही तरीके से सिखाई जाएं। ये ऐसी बातें हैं जिसे हम टाल नहीं सकते। ये तो बहुत नाजुक बात है। कोई इसके बारे में कहना नहीं चाहता है, इससे निपटना नहीं चाहता है, लेकिन मैं खुश हूं कि हम इसके बारे में देख रहे हैं। इसके बारे में बहुत सी गड़बड़ियां हैं। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ दें, मैं आपको बताऊं, गड़बड़ी बढ़ती जाएगी। ये जीवन में असफलता लेकर आएगी। बहुत से लोगों के लिए तो जीवन में केवल गड़बड़ी लेकर आएगी। बहुत से अच्छे लोग, उद्धार पाए लोग, बहुत से परमेश्वर की संतान परीक्षा का दुख उठाएंगे और कभी कोई मदद नहीं पाएंगे, क्योंकि वो नहीं जानते कि कैसे जाकर वो जरूरत के समय दया और अनुग्रह पा सकते हैं। इसलिए हमें शिक्षा में निपुण होना है। हमें इन बातों को सिखाने में निपुण होना है, क्योंकि लोगों की मदद हो सके, लोग जरूरत के समय मदद पा सके, कि उनका जीवन बर्बाद ना हो सके, उनके घर चले न जाएं, उनकी नौकरी, पैसा और जीवन में सब कुछ और खुशी भी सब कुछ चले जाता है और वो खड़े होते हैं, सब कुछ खो देते हैं पाप के कारण। पाप सबसे ज्यादा नाश करता है, बाकी सबसे बढ़कर।
सुनामी से बढ़कर, भूकंप से बढ़कर और जान लेने वाली ऐसी बीमारी सबसे बढ़कर पाप तो सबसे बड़ा नाश करने वाला है। इसने कई घर नाश कर दिए, इसने कई जीवन नाश कर दिए, इसने कई व्यापार नाश किए, इसने कई सेवकाई बर्बाद कर दी और इसने कई कई चीजें नाश कर दी, नाश कर दिया, बर्बाद किया। पाप ही कारण है और इसलिए हमें बिल्कुल सही तरह से सिखाना है, हमें सिखाने में सावधान होना है और हमें नम्र व्यक्ति होना है और धीरज रखना है। क्यों? वो विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। क्यों प्रचारक बड़े धीरज से प्रचार करते हैं, दिनों दिन और हर एक हफ्ते, नम्रता से, धीरज के साथ। जानते हैं, हमारा काम तो लोगों के ऊपर दोष लगाना नहीं, उन पर दंडाज्ञा लाना नहीं है। प्रचारक का काम यह नहीं कि हर तरह की बातें लोगों पर डाल दे और कहे कि तुम बेकार हो, ये और वो हो। देखिए, इस तरह की कोई बात नहीं, कभी नहीं। हमारा काम ये नहीं है। हमारा काम है शिक्षा देना, लेकिन कभी समझौता नहीं करना, कभी नहीं। कभी भी पाप को कुछ और नाम देना नहीं, ये समझौता है। लेकिन हमारा काम शिक्षा देना है, इस तरह से कि जो लोग विश्वास नहीं करते उन्हें भी ये सहमत कर दे। ये इसी के बारे में कहता है। वो विरोधियों को नम्रता से समझाएं, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। जो कठोर दिल वाले हैं वो भी सत्य को जानेंगे, यहां तक कि जो पाप में जीते हैं, जो पाप में निरंतर जीते रहे हैं और इसके कारण उन्होंने अपने दिल को कठोर किया है। जानते हैं, कई बार विश्वासी पाप में जीते हैं और निरंतर पाप में जीते हैं तो उनका विवेक भी कठोर हो जाता है और परमेश्वर लाउड स्पीकर में भी उनसे बातें करे तो वो सुन नहीं सकते हैं। जानते हैं, क्योंकि वो इतने मरे हैं, सुन हो गए हैं। जानते हैं, वो तो बहुत ही कठोर दिल वाले हो जाते हैं, भैंसे की चमड़ी के जैसे हो जाते हैं। कोई भी संवेदनशीलता नहीं, परमेश्वर की बातों के लिए सचेतता नहीं, क्योंकि वो जैसे जीते हैं बस वैसे ही जीते रहते हैं। और यदि वो जैसे जीते वैसे जीते रहें और अगर वो पाप में बने रहें तो क्या होता है, वो परमेश्वर से इतने दूर चले जाते हैं कि परमेश्वर की ओर से कुछ सुन नहीं सकते हैं, परमेश्वर की ओर से कुछ पा नहीं सकते हैं। और ये उन लोगों के बारे में कहता है जो इन बातों का विरोध करते हैं। और परमेश्वर उनके दिल में काम करेगा कि उन्हें पश्चाताप दे कि वो अब सत्य को स्वीकार करेंगे और जानेंगे कि ये सत्य है। देखिए, जब ऐसा होता है तो कुछ लोग जानते हैं कि हाँ, यही सत्य है। ये जानने का समय है। इसलिए मैंने कहा कि जब आप जानते हैं कि ये सही है और आप उसे फिर भी नहीं करते हैं तो ये पाप है। अब देखिए, यहां पर इन सारी बातों का सामना करना और यहां पर हम सत्य पर ज्योति लेकर आते हैं और हम यही कहते हैं कि सत्य जो है, सत्य लोगों को आजाद करता है। सत्य जानने से लोग आजाद होते हैं और इसलिए शिक्षा देना बहुत जरूरी है कि रविवार सुबह या शाम को या जब भी हम चर्च में आते हैं, यह बहुत जरूरी है क्योंकि हम यहां पर ज्योति लेकर आते हैं, सत्य को सिखाते हैं और ये जानते हैं कि लोग इससे सत्य को जानते हैं। कई बार वो जानते हैं, फरीसियों के जैसे, वो जानते हैं कि ये सत्य है लेकिन किसी कारण से स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। वो इसे देखते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते और पाप में बने रहते हैं। लेकिन बात यह है, परमेश्वर उनके दिल में काम करता है, पवित्र आत्मा उनके दिल में काम करती है और धीरे धीरे इनकार करना चले जाता है और धीरे धीरे ये सत्य जो उन्होंने अभी जाना है वो स्वीकार करने लगते। वो इसके लिए अपना दिल खोलकर कहते हैं, हाँ, मेरे दिल की कठोरता के कारण, मेरे पाप में स्वभाव के कारण और जिस तरह से मैं जी रहा था, मैं गलत दिशा में चल रहा था, मुझे पसंद था और मैं इस मार्ग में आगे बढ़ा। मैं अब इस बात को देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं कि प्रचारक क्या कहते हैं, प्रभु वचन की बात को देख सकता हूं। ये गलत है, परमेश्वर के अनुसार ये गलत है और मुझे इसे सही करना है। परमेश्वर उनके दिल में उन्हें पश्चाताप देता है। हेलो, प्रभु देता है। कठोर दिल वाले लोग भी अपने दिल में पश्चाताप करते हैं, एक न एक दिन वो फिर जाते हैं। इसलिए प्रचारक से कहता है कि तुम घमंड न करो, निपुणता से प्रचार करो, शिक्षा दो, धीरज रखो, दया करो, सिखाते चले जाओ। हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि लोग ऐसे बदल जाएंगे, लेकिन प्रचार करते रहें क्योंकि परमेश्वर पश्चाताप देगा। हमें पता नहीं कि परमेश्वर कब काम करेगा, लेकिन परमेश्वर पश्चाताप देगा और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छुड़ाए जाएंगे। देखिए, जब वो इस सत्य को पहचान लेते हैं जिसे अभी उन्होंने जाना, कहते हैं हाँ ये सत्य है, तब शैतान अपनी सारी युक्ति में उन्हें थाम नहीं सकता, उन्हें उनके पाप में निरंतर बनाए नहीं रख सकता। क्योंकि एक बार जब वो सत्य को पहचानते हैं
तो ऐसा कुछ नहीं जो उन्हें वहां पर पाप के बंधन में रखे। एक बार वो सत्य के लिए हां कहें तो सत्य उन्हें आजाद करेगा। एक बार जब वो सत्य की ज्योति पाए तो शैतान की पकड़ चली जाएगी। और देखिए, इसलिए शैतान नहीं चाहता कि लोग सत्य को सुनते जाएं। वो नहीं चाहता कि ये उनके कानों में जाए, वो नहीं चाहता कि ये निरंतर उनके पास में जाए, हर एक हफ्ते के बाद में जाए, क्योंकि वो जानता है यदि वो सत्य को पहचान ले तब उनके जीवन में उसकी पकड़ चली जाएगी कि अब वो उन्हें गुलाम नहीं रख सकता है। वो अभी पाप के बंधन और उसकी गुलामी में नहीं रख सकता। जब वो सत्य की ज्योति पाते हैं, उसे पहचानते हैं, तो वो आजाद हो जाते हैं। और यदि ऐसा नहीं, यानी सत्य को नहीं पहचानते हैं, वो बंधन में रहते हैं, शराब की या ड्रग्स के नशे की आदत में रहते, बुरी लतों में, चाहे जो भी हो, वो बंधन में ही रहते हैं, क्योंकि वो सत्य को जानते हैं लेकिन उसे मानना नहीं चाहते हैं। वो सत्य को देखते हैं, सत्य को सुनते हैं, वो सीधा बता सकते हैं कि हाँ ये समस्या है, लेकिन सत्य को पहचानना नहीं चाहते। वो खुद को बंधन में रखती हैं। लेकिन जब सत्य को पहचानते हैं, परमेश्वर उन्हें पश्चाताप देता है। जब परमेश्वर अनुग्रह देता है, हर एक के जीवन में ऐसा पल होता है जहां पर परमेश्वर आता है, वो आपको अनुग्रह देता है और आपके दिल को पिघलाता है और कहता है, हाँ ये दिन है कि तुम बिल्कुल सही हो जाओ, अभी इसे करो, अपने जीवन को सही करो, इसे क्रम में लाओ, इसे फेर दो, ये तुम्हारे लिए दिन है। जब प्रभु ऐसे करता है और आप अपने दिल को उसके लिए खोलते हैं, वही तो छुटकारे का दिन है। उसी दिन आप आजाद होते हैं। जब इसे नहीं करते हैं तो उसी में आगे बढ़ते हैं। मैंने देखा विश्वासी लोग आगे बढ़ते हैं, वही करते हैं, वो चर्च में जाते हैं, जाकर कुछ करते हैं। वो देखिए दूसरी तरह से अच्छे लोग हैं, लेकिन वो अपने पाप में मार्गों में बने रहते हैं, क्योंकि वो सत्य को जानते हैं लेकिन सत्य को पहचानते नहीं हैं। वो खुद को निरंतर उस बंधन में रखते जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, जो अपने पापों को ढांकता है वो सफल नहीं होगा। देखिए, ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो परमेश्वर की आशीषों में चले, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता है। भरोसा खत्म हो गया है, प्रार्थना में भरोसा बर्बाद हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, कुछ भी काम नहीं करता है। इसलिए कहता है, ऐसा व्यक्ति सफल नहीं होगा। जो अपने पापों को ढांकता है वो सफल नहीं होगा, लेकिन जो उसका अंगीकार करता है, जो उसका अंगीकार करता है और उसे छोड़ देता है, वो अनुग्रह और दया को प्राप्त करता है। अगर आप अंगीकार करके उसे छोड़ देते हैं तो आप दया और अनुग्रह पाते हैं। और मैं आपको बताऊं, अंगीकार आसान नहीं है, यह असली मनुष्य होना है। जब इसका अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप किसी भी बात से बाहर आ सकते हैं, आप किसी भी पाप से बाहर आ सकते हैं, किसी भी परीक्षा से बाहर आ सकते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से आप पाप से बाहर रह सकते हैं, आप दया और अनुग्रह पा सकते हैं और आप पाप से बाहर रह सकते हैं। प्रतिदिन परमेश्वर के अनुग्रह और दया पर आधारित रहें, तो फिर आप पाप से बाहर रह सकते हैं। Isn't he wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Isn't he wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Within my heart a melody, Jesus whispers sweet and low, fear not, I am with thee, peace be still, in all of life's ebb and flow. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every
came into my heart. Since Jesus came into my heart. But the joy o'er my soul, like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy of my soul, like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, everybody. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy o'er my soul, like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. Isn't he wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful?